हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की कक्षा 6 के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 6 जो कि हमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से यह लर्निंग गेप सामग्री प्राप्त हुई है, जो कक्षा 6 खंड अ विषय हिंदी सत्र है इसका 2022-23। तो यहाँ पर हम देखेंगे सत्र 2022-23 के लिए शब्द संयोजक लर्निंग आउटकम्स, और लर्निंग आउटकम्स में यच 511 और यच 516। तो यच 511 में क्या दिया हुआ है, भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ जैसे कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। और लर्निंग आउटकम्स यच 516 में पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं। तो आइए हम देखते हैं शब्द संयोजक के बारे में आज के वीडियो में। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर किस तरह से हमें यह पूर्ण करना है। रेखांकित शब्दों को छांटकर बोर्ड पर लिखे, रेखांकित शब्दों को खुद पढ़कर सुनाएं और पुनः बच्चों से पढ़वाएं। अब शिक्षक मेंटर रेखांकित शब्दों के बीच में लगे चिन्ह, जिसे क्या कहते हैं हम, योजक चिन्ह को दिखाते हुए समझाए कि इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों, योजक चिन्ह का। तो इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। ये देखिए यह योजक चिन्ह है। फिर योजक चिन्ह सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जाता है। दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द भाई बहन को बच्चों को दिखाए, जैसे भाई बहन। ये देखिए भाई बहन के बीच योजक चिन्ह लगा है, हम इसमें भाई और बहन दोनों के बीच और भी लिख सकते हैं या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे दो शब्दों के बीच में का के स्थान पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द बाल उद्यान को बच्चों से देखने को कहे, जैसे बाल उद्यान, बाल बच्चों का उद्यान। फिर पुनरुक्त शब्दों के बीच दिए गए गद्यांशों के रेखांकित शब्द बार बार और दौड़ दौड़ को बच्चों से ध्यानपूर्वक देखने को कहे, जैसे बार बार पुनरुक्त शब्द, बार बार क्या हुआ, पुनरुक्त शब्द है, दौड़ दौड़ पुनरुक्त शब्द है। दो शब्दों के बीच न आने पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द किसी न किसी को बच्चों से ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहेंगे। किसी न किसी, देखिए यह क्या हो गया, न आ गया। तुलना के लिए सा सी से आने पर जैसे दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द छोटा सा, जैसे छोटा सा, तुलना सा सी से हो रही। शिक्षक इस तरह से बच्चों से पढ़वाएंगे। जैसे कुछ शब्द हम बता दे रहे हैं आपको, माता पिता, राजगृह, बार बार, धीरे धीरे, फूल सी, कोई ना कोई, आगे पीछे, चाय वाय, कभी न कभी, लंबी सी, जलपान गृह, राज्यसभा आदि। बच्चों को दो दो समूह में बांट प्रत्येक समूह के उपयुक्त योजक चिन्ह के उदाहरण में एक एक उदाहरण पर वाक्य प्रयोग करके कक्षा में सुनाएंगे। तो इस तरह से हमें इस अभ्यास में देखना है। देखिए अब योजक चिन्ह के बारे में दिया हुआ है। नेहा अपने भाई बहन के साथ मोहल्ले में बाल उद्यान में खेल रही है। नेहा गेंद फेंकती है और उसका भाई बार बार गेंद उठाकर लाता है। नेहा क्या करती है, गेंद फेंकती है और उसका भाई बार बार गेंद उठाकर लाता है। वह नेहा की बहन को गेंद उठाने नहीं देता और किसी न किसी बहाने खुद ही गेंद उठा लाता है। नेहा के पास एक छोटा सा बल्ला भी है। तीनों आज खूब दौड़ दौड़ कर खेल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के बाद के शब्द अनुमान के आधार पर लिखे, जैसे जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए कहीं न कहीं, चांद तारे, कहीं न कहीं चांद तारे, भाषा, भाषा विभाषा, जैसे तैसे, दीपमाला, चाचा चाची और कर्म धर्म। इस तरह से हमने अभ्यास 1 में योजक चिन्हों का प्रयोग करके शब्दों को लिखा है। इसे आप भी लिख लीजिए। फिर है हमारा अभ्यास 2, निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाएं। जैसे तुलना करने वाले शब्द सा सी से, कमल सा। दो शब्दों के बीच में और की स्थिति आने पर भाई और बहन। दो शब्दों के बीच में का की स्थिति होने पर बाल का उद्यान। पुनरुक्त शब्दों के बीच बाल उद्यान। दो शब्दों के बीच में न की स्थिति होने पर किसी न किसी। और तुलना के लिए सा सी से की स्थिति होने पर छोटा सा। इस तरह से अभ्यास 2 का कार्य पूर्ण किया। अब हम देखेंगे मूल्यांकन 6। निम्नलिखित शब्दों में मध्यम से योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए सुख दुख, सुख और दुख।
राज्य धर्म, राज का धर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, विश्राम ग्रह, विश्राम का ग्रह, भक्ति भाव, भक्ति का भाव। इस तरह से हमने यहाँ पर मूल्यांकन 6 का कार्य पूर्ण किया। बच्चों आप भी इसे आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और आपका अभ्यास कार्य पूर्ण कर लीजिए और मूल्यांकन कार्य भी पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो जो अगले विषय के भी, हम सारे विषय के वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे कक्षा 3 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों।